इस समय अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपकी वीनस की दशा चल रही है, ठीक है, 6 नंबर वीनस की दशा चल रही है। वीनस में अंतर्दशा जो है आपकी वो है आपकी मर्क्यूरी की। तो जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। यानी कि अगर हम कार्ड्स की बात करते हैं तो अगर हम उससे देखते हैं तो भी कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव आए हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपका शायद कोई आपका पास्ट में जो है कोई ब्रेकअप या कुछ आपका आया हो लाइफ में, बट वो मैच्योर नहीं हुआ होगा। जैसे कि ये वाला कार्ड आपका जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना, मून, कुछ आपका सेटअप हुआ वो मतलब कि सेटबैक हुआ होगा या कुछ होगी लाइकिंग, उधर से ऐसा नहीं लगा होगा। बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करते हैं तो बोथ द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। और जल्दी ही अगर आपको या तो मिल गया है, आप उसको जान रहे हो, आपके टच में आ चुका है, बट अभी आपका कुछ ऐसा रिलेशन नहीं बना है, या फिर ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, बिकॉज दिस इज द साइड ऑफ कार्ड्स ऑफ द लवर। तो लवर का जो कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होता है। जब हम लव एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन करते हैं उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आई थिंक आपको ठीक लगा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंचन बालाजी का, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? माई डेट ऑफ बर्थ इज, थैंक यू प्रगति, थैंक यू सो मच। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1989। ओके, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देखती हूँ। और आपका क्वेश्चन है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? आपने वैसे कहीं अप्लाई किया है? प्लीज मुझे रिप्लाई करिए कि आपने क्या कहीं पे रिप्लाई किया है 9 मई 1989। कंचन, मैं आपके लिए कर रही हूँ कंचन बाला, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है ना। और मैंने आपसे ये भी पूछा है 9 मई 1989 का आपका बर्थ है। तो आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कहाँ पे आप करें, किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? ओके, एग्जाम देती रहती हूँ पर जॉब नहीं लगती है। ओके, ओके, चेक करते हैं कंचन, ठीक है। कंचन का क्वेश्चन है कि कंचन की गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं। कंचन के लिए मैंने 3 कार्ड्स का स्प्रेड किया है। थोड़ा सा कार्ड्स दिखा दो सिमरन, इनको नीचे करके। ये देखिए, मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स का स्प्रेड किया है, ठीक है। ओके, अब आपका ऊपर करो। एक कार्ड आया है आपका द एम्प्रेस का, द टावर, और द थर्ड कार्ड इज जजमेंट का। ऊपर कर दो। तो आपको, आपने एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे हो आप, लेकिन वही कहते हैं ना कि एफर्ट्स आपके कहीं ना सारे वेस्ट जा रहे हैं। कोई भी एफर्ट आपका काम नहीं आ रहा है। तो आई थिंक सो कि आपको एग्जाम, आपने लिखा भी है कि एग्जाम देती रहती हो पर जॉब लगती नहीं है। आप किसी और उसमें आपने ट्राई किया, आप प्राइवेट भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब आप अपना सिस्टम भी देखो, और भी आप साथ में कुछ कर रहे हो, कोई और जॉब या कोई और साथ में आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अभी स्टडीज एंड एग्जाम्स का ही कर रहे हो कि कुछ और भी कर रहे हो आप? स्टडी कंचन कर लो। अभी तो थोड़ा सा तुम्हारा ना जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में आपको और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी अभी इतनी आपका, क्योंकि जो बर्थ है वो 9 मई 1989 के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो इस समय अंतरदशा चल रही है आपकी 9, ओके, महादशा चल रही है आपकी 7 की। नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर में आपको मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपका देखो, आपका क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है 9 का, और आपकी महादशा कब चेंज होगी? महादशा इनकी चेंज हो रही है
2, 8 और 9, ठीक है। 2026 वो तो 8 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा ना, है ना, 9 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा। अगर पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो आपका आएगा, कृष्णा में देख लें, नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करो। नेक्स्ट ईयर देयर आर द चांसेस कि आपका हो जाए। आप अपने सारे एफर्ट्स लगाओ, आप अपनी काफ़ी सारी अच्छे से तैयारी करो, तो नेक्स्ट ईयर में चांसेस हैं कि हो जाए। तो इस साल आप अच्छे से अपना सारा कुछ करो, क्योंकि अगर आपका हम सारा सिस्टम भी देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बन सकता है। मैं इधर न्यूमरोलॉजिकली चेक कर रही हूँ आपकी सारी चीज़ें, एंड अगर आपका पर्सनल नंबर जो होगा आपका नेक्स्ट ईयर जाके बनेगा 2027 में 7, 28, 29, ओके। तो आपका 27 में आप देखो, 26 में आपके देर आधा चांसेस कि आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिल सकते हैं रिजल्ट। और यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो ठीक है, आप एफर्ट्स करोगे। अगर ये फ्यूचर का कार्ड है आपका, तो अगर आप एफर्ट्स करते हो तो आपको जरूर, कहते हैं ना जस्टिस, जजमेंट का कार्ड है, रिजल्ट आ जाएंगे। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अभी आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से सारी प्रेपरेशन करो, और फिर आप बताना कि कैसे। लेकिन अभी आपको थोड़ा नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। थैंक यू कंचन, थैंक यू सो मच। कंचन आप अपना नंबर भी इस पे देना, मैं आपको ना 1-2 चीजें और भी बताऊंगी इसमें कुछ करने वाली, आप वो कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसमें ना अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ बहुत सिंपल सी कुछ रेमेडीज या कुछ स्विच वर्ड्स मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप वो करना, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप अपना नंबर दे देना, तो वो दैट इज मतलब कि चाहे इस पे दे दो, चाहे आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो मेरे नंबर पे, या मेरी टीम का जो नंबर है उस पे अपना नंबर देना। मैं आपको कुछ एक आध रेमेडी शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर करो, ठीक है। एंड एबी चैरेट, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ है 5 Feb 96। नूर की एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो सर उसमें क्या एक्सपेक्टेड रिएक्शन देंगे? इट्स अबाउट माई कैरियर। नूर की एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो सर आपका थोड़ा सा उसमें मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आपने ईबी टैरेट, आप प्लीज अपना क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करोगे? नूर की एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो सर उसमें क्या एक्सपेक्टेड रिएक्शन होंगे? तो सर उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ईबी टैरेट, आप प्लीज अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करके लिखो, क्योंकि जब भी हम टैरेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें क्वेश्चंस की क्लैरिटी बहुत चाहिए होती है। इधर समथिंग इज मिसिंग, कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा है, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं आपका क्लियर कर सकती हूँ। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ गगन का। आई एम सिंगल, मैं रिलेशनशिप में कब तक आऊंगा? ओके, 15/3/2005। ओके गगन, मैं आपके लिए करती हूँ और आपको बताती हूँ। गगन वैसे आप करते क्या हो? 2005। ओके, अभी तो स्टडी का टाइम चल रहा है ना काफी। कॉलेज स्टूडेंट, तो अभी तो फोकस करना चाहिए ना पढ़ाई पे पूरी तरह से। चलो फिर भी मैं आपके लिए करती हूँ। ओके गगन, मैं आपके लिए कर रही हूँ कि आप कब तक रिलेशनशिप में आएंगे, बट फिर भी मेरी एडवाइस अभी है कि अभी आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, ठीक है ना। बट आई एम डूइंग द डायरेक्ट फॉर यू कि भाई आपका रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा, ठीक है।
ओके गगन, मैं एक क्वेश्चन आपकी स्टडीज के लिए भी एक कार्ड निकालती हूँ कि भी देखूं आपकी स्टडीज का क्या चल रहा है, क्यों आप इतना हो रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपका कार्ड निकाला है, एक नाइट ऑफ I कप्स found आया this है, on the web. दूसरा आपका आया है द लवर, यानी कि प्रेजेंट में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कहीं आपका कोई क्रश है या कुछ है। एंड द थर्ड कार्ड इज ये तो आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए या कुछ है, लेकिन जो है ना वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको। ठीक है, दिस कार्ड इज नेगेटिव। तो हो सकता है कि आप किसी आपका अट्रैक्शन होता है, आप कोई रिलेशनशिप में आते हो बट उसमें आपको चीट मिले या ऐसा कुछ हो, ये हो सकता है। बट एट प्रेजेंट आई थिंक सो कि अभी आपका कुछ चल रहा है, या तो आप किसी को लाइकिंग है आपकी, या आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। बट बी आपको ना बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ना प्रिकॉशन लेने हैं, थोड़ा सा सोच समझ के करना। नहीं, ये फ्यूचर कार्ड इज नॉट गुड एंड आई विल एडवाइज यू कि अभी आपको वैसे जो अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2005 आपने दिया है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इस समय महादशा चल रही है, सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, आपकी वीनस की। तो कुछ तो है आपकी लाइफ में, है ना कहीं आप या तो फिर कोई आने वाला है, क्योंकि अंतर्दशा भी वीनस की है। बट महादशा जो है वो आपकी सैटर्न की चली, एज पर द वैदिक न्यूमरोलॉजी मैं डिस्कस करी हूँ यहाँ पे, नॉट फॉर मतलब कि आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू बता रही हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी जो महादशा है वो चल रही है सैटर्न की, अंतर्दशा चल रही है आपकी वीनस की। तो वीनस की 1 साल की दशा होती है, यानी कि अगर आपके अभी 1 साल का टाइम है, 1 साल के टाइम में आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है, कोई आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हो, वो अच्छा भी ठीक है, बट बी आपको बी प्रोकेटिव, क्योंकि आपको ना प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ये जो कार्ड है ना फ्यूचर का थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है, तो इसको देख के आप थोड़ा सा समझ के सोच समझ के करिएगा। और जहां तक मैं फील करती हूँ इन कार्ड्स को देख के और आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को देख के, तो मुझे लगता है कि अभी आपको हार्ड वर्क की जरूरत है इन स्टडीज, करियर पे और स्टडी पे अपने हार्ड वर्क करिए। थोड़ा सा अभी रिलेशनशिप और ये लव वगैरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि वैसे भी अभी इसमें फ्यूचर दिख नहीं रहा है मेरे को, आएगा जरूर कोई आपकी लाइफ में, उससे थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है गगन? ये भी टैरेट कार्ड है। ये भी टैरेट हाँ जी, ईबी टैरेट। मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। व्हाट विल बी सर उसामास रिएक्शन regarding my application? So I left my job due to my personal issue in the past. Will he offer me another chance at his office? I am new 5th Feb. Usama. नहीं, उसमें हम्म। टैरेट। मतलब यू वांट टू से ईबी टैरेट कि आप कहीं पहले जॉब कर रहे थे इन उसामास ऑफिस, और अब आप जो है ना आपने जॉब छोड़ दी, अब दोबारा आप जाना चाहते हो वहां पे। आप किस टाइप का जॉब कर रहे थे? विल यू प्लीज टेल मी? एंड यू आर फ्रॉम वेयर? आप कहाँ से हैं? अगर आप लोग ये भी लिखेंगे कि आप कहाँ से हैं तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, अगर आप लोग ये बताते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं। ओके, ये भी टैरेट मैं आपके लिए कर रही हूँ, ये रीडिंग आपके लिए है। आप जानना चाहते हैं कि आप जहाँ पहले जॉब कर रहे थे। ओके, you were in a hospital, in any hospital? Okay, I just check.
मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। आई थिंक कि आ, ये कार्ड आया है आपके उसमें, तो मनी पर्पज से देखा जाए तो बड़ा पॉजिटिव है, और अगर देखा जाए तो पॉजिटिव कार्ड है। आप अप्लाई करिए, अगर होगा तो ज़रूर उनके ऑफिस में। मिस्टर उसामा का रिएक्शन तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन हाँ ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ पैसे का सिस्टम तो बन रहा है। आप अगर वहां पे नहीं भी होता, आप कहीं और भी कर सकते हो, बिकॉज पॉजिटिव कार्ड है। तो मनी मैटर का जो इश्यूज है इस समय, वो आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। क्लियर? Yes, you are hardworking. You can do. And what was your date of birth? EB Tarot. कितनी लेटर्स? ओके, फैब, फिफ्थ फैब, फिफ्थ। ईबी टैरेट, अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो आपका जो बेसिक नंबर है, ओके, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं बेसिक नंबर की बात करूँ तो दैट इज 5, ओके। एंड डेस्टिनी नंबर इज 5। दैट्स वेरी गुड। आपको तो सक्सेस मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका तो दोनों ही अगर देखा जाए तो 5 और 5 पे आ रहा है। एंड इस समय बट आपकी जो दशा महादशा है एज पर द वैदिक न्यूमरोलॉजी, वो 9 नंबर यानी कि मार्स की चल रही है। अंतरदशा उसमें आपकी चल रही है सन की। तो थिंग्स आर पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट ईयर भी थिंग्स विल बी पॉजिटिव। तो आप कर सकते हो। आप देखो, अगर वहां पे नहीं भी होता है तो आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज द थिंग्स आर इन योर फेवर राइट नाउ। तो यू कैन डू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ ध्वनि का। ध्वनि संपत, ध्वनि संपत हस्बैंड हिचन करंट फीलिंग, हस्बैंड हितेन करंट फीलिंग ध्वनि के लिए क्या है? नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी, हितेन की मम्मी किशोरी एस थर्ड पार्टी हितेन, ध्वनि फ्रॉम मुंबई। ओके ध्वनि, काफी अच्छा, आपने सारा डिटेल तो लिख दिया हुआ है वेरी गुड। न्यू सब्सक्राइबर हस्बैंड हितेन करंट फीलिंग ध्वनि के लिए क्या है? क्यों ध्वनि? ध्वनि के लिए करंट फीलिंग क्या है? आप लोग साथ में रह रहे हो, कैसे क्या है? वी आर डिवोर्स, सेपरेटेड। ओके 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 ओके। सो अभी तुम्हारा क्या बन रहा है? आपका है सिस्टम कि हम दोबारा से आप साथ में रहना चाहते हो? ध्वनि प्लीज रिप्लाई, क्योंकि इधर आ जाओ। ध्वनि अभी आप दोबारा से साथ में मतलब कि जाना चाहते हो? ओके ओके ओके, यस मैम, लुकिंग फॉर रीयूनियन, रीमैरिज, स्टार्ट अ न्यू लाइफ टुगेदर। ओके ध्वनि, ठीक है ध्वनि, मैं आपके लिए करती हूँ। एंड ध्वनि और ध्वनि का एंड हितेन का है ना, इनका डेट ऑफ बर्थ भी आया है। ध्वनि का डेट ऑफ बर्थ है, चलो मैं आपका करती हूँ। तब तक मैं पहले आपके लिए टैरेट करती हूँ। इन द मीन टाइम मेरी टीम जो है आपका चार्ट बनाती है, फिर मैं आपको प्रिडिक्ट करती हूँ थ्रू न्यूमरोलॉजी। ओके,
ओके ध्वनि, मैं आपके लिए 3 कार्ड निकालती हूँ कि क्या आप जानना चाहते हो कि इस समय आपके एक्स हस्बैंड की आपके लिए क्या फीलिंग है एंड यू वांट टू रीमैरिज विद हिम। ओके, ठीक है। तो ये कार्ड हमने निकाला है पास्ट का, ये है हमारा प्रेजेंट का। ओके, और द नेक्स्ट कार्ड इज लवर्स। ओके ध्वनि, देखो पास्ट में आपने क्यों छोड़ा? द थिंग्स वर वेरी गुड, अच्छा था सारा कुछ, क्या हो रहा था? तो अगर देखा जाए फिनांस वाइज या अगर आप लोगों की चीजें देखी जाए तो कुछ अच्छी थी। आपकी लव मैरिज थी? थोड़ा सा जो था अभी, ओके ठीक है ठीक है। हाँ, प्रेजेंट में एफर्ट्स डालो, हो जाएगा। चीजें तो देखो अगर देखी जाए तो इस समय पेज ऑफ सॉर्ट्स का है, तो कहीं ना कहीं चीजें अगर मैं देखूं तो ही इज लुकिंग फॉर द सेम थिंग। उनका भी अच्छा ही है, बट आपको एफर्ट्स थोड़े से डालने पड़ेंगे। थोड़ा सा ना अपनी तरफ से आप इनिशिएट स्टार्ट करो, ठीक चीजें हो जाएंगी। क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं देखूं तो फिर अगेन कार्ड जो ये आता है लवर का कार्ड है, आप देखो ना तो दोनों अगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो ये रीयूनियन को भी कहीं ना कहीं शो करता है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। अब भी हम कहें तो ये देखो ना, अगर आप देखते हैं तो ये ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं हैं, तो आप कर सकते हो। ओके ध्वनि, आई विल एडवाइस यू कि थोड़े से एफर्ट्स डालो, ठीक है ना? कुछ एफर्ट्स डालो तो चीजें दिख सकती हैं। बट मेरे हिसाब से चलो उनकी जो भी मदर ने किया, बट आपका तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा होगा। आप लोगों की लाइफ तो काफी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। आप दोनों के बीच में तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। प्रश्न इस समय का क्या कह रहा है? चाय कॉफी। लाउड है? देखो, ऑल ऑफ अ सडन चीजें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि मैंने जब भी देखा है, अगर आपका देखते हैं 1 और 5 का कॉम्बिनेशन, दैट्स गुड। हितेन का जो है 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है। हितेन को थोड़ा ना माइंड जो है वो काफी डिस्ट्रैक्ट किया गया है, माइंड उसका डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर। तो आई विल एडवाइज यू कि चीजें तो अभी आपके हाथ में हो सकती हैं, यू हैव टू पुट द एफर्ट्स। और अगर आप करते हो तो चीजें कहीं ना कहीं जो है अभी फेवर में हो जाएंगी। अभी इस समय की चीजें तो मुझे काफी फेवरेबल दिख रही हैं। थोड़े एफर्ट्स लगाओ, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देख लो चीजें जो है ना, ये वाला आपका प्रेजेंट का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ट्स का, ठीक है? एफर्ट्स डालो, चीजें हो सकती हैं, ठीक है? धनी, आप एक काम और भी कर सकते हो। अगर आप उनके साथ रीमैरिज का सिस्टम बनाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो आप एक काम और करो। आप अपनी दोनों की फोटो लेके, ठीक है ना, अपनी भी इतनी बड़ी पासपोर्ट साइज की फोटो ले लो और हितेन की भी पासपोर्ट साइज की फोटो लेके, एक शहद की बोतल लेके, इतनी बड़ी लेनी, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी, कि दोनों फोटो उसमें प्रॉपर से डिप हो जाए। और दोनों फोटो फेसिंग टू ईच अदर, एक दूसरे की ऐसे अपोजिट करके, है ना, उस उसमें डाल के रखो, तो कहीं ना कहीं उसका भी आपके लिए अट्रैक्शन और लव आगे बढ़ेगा। और आपके फिर से कहीं ना कहीं रीयूनियन होने का जो एक बन रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। वो तो दिख रहा है क्योंकि राहु का नंबर आया, अभी मैंने आपका कृष्णा का भी लगाया था, तो कृष्णा के नंबर में राहु का नंबर आ रहा है, ठीक है? जिससे कि जो 4 नंबर आ रहा है तो वही है कि वो मैनिपुलेशन, मैंने पहले कहा था कि ये जो 4 नंबर अभी का, अगर इस समय का हम प्रश्न लगाते, मैंने लगा लिया था पहले ही, तो उसमें 4 नंबर था राहु का। अगर आप इस समय के टाइम को कैलकुलेट करके, डेट और टाइम का कैलकुलेशन करके हमने निकाला था, तो वो ये आ रहा था। जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो है, मैं ये कह सकती हूँ कि मैनिपुलेशन तो है, चीज़ें हैं। बट आप ये एक छोटी-सी रेमेडी करो और उसके बाद हम नेक्स्ट जब भी जुड़ते हैं, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊँगी।
फिर जो है आप बताइएगा, दोनों की फ़ोटो आपने उसमें डाल देनी है और मैं आपको कुछ स्विच वर्ड्स का हमारा है, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँगी आपको, मतलब कि अपने एक वीडियो छोटा-सा बना दूँगी, जो-जो आज क्वेश्चन्स आए, इन क्वेश्चन्स को लेके मैं एक स्विच वर्ड पे और एक रेमेडीज़ पे कुछ एक वीडियो डाल दूँगी, जिनकी हेल्प लेके आप लोग कहीं न कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? मैं ज़रूर एक बना दूँगी और उसमें मैं स्पेशली लिख दूँगी ध्वनि फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए, रीयूनियन के लिए या इसके लिए जो भी रेमेडीज़ होंगी, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड, मेरा एक वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, तो आप लोगों को मैं उसमें रेमेडीज़ दे दूँगी, ठीक है? अ, हाँ, वो करो हनी वाला और मैं तुम्हें ना कुछ स्विच वर्ड्स भी दूँगी, मैं अपना एक वीडियो डाल दूँगी, विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में उसमें ना, क्योंकि या तो आप हमें डायरेक्ट कर लेना, तो मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर लो, मेरे वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से नंबर ले सकते हो। तो मैं आपको ज़रूर आपकी रीयूनियन के लिए, रीमैरिज के लिए कुछ स्विच वर्ड्स और 1-2 रेमेडीज़ और एक्स्ट्रा दे दूँगी, वो आप कर लेना, ठीक है? मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, मैं बता दूँगी उन्हें, तो वो आपको पर्सनली जो है भेज देंगे रेमेडीज़। अदरवाइज़ मैं कोई ना कोई एक वीडियो बनाऊँगी जल्दी, तो ये जितने भी आज के क्वेश्चन्स हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन में हम केवल जो फ़ोकस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स एंड उनका क्या कार्ड्स की रीडिंग आ रही है, क्या प्रेडिक्शन उस पे कर रहे हैं। अगर मैं सारों के लिए रेमेडीज़ बनाने बैठूँगी तो थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। बट हाँ, इन फ्यूचर मैं ज़रूर जो है आपको एक वीडियो डाल के जो-जो भी आज मेरे सामने क्वेश्चन्स आएँगे, उनके लिए मैं एक बना के आपको वीडियो डाल दूँगी, ठीक है ना? उसमें आपका मेंशन होगा या आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं उन्हें बता दूँगी, तो वो आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे, क्लियर? ओके ध्वनि? तब तक आप ये रेमेडी ज़रूर स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कौन है? ललित? हाँ। ओके ललित जी, आपके लिए मैं कैरेट रीडिंग कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन है कि आपको जो जॉब आपने छोड़ी थी, वो जॉब आप दोबारा से जॉइन करना चाहते हो और वो जॉब आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो दिस इज़ फॉर यू। ओके ललित जी, तो फर्स्ट कार्ड जो हम देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं आपके साथ अगर देखा जाए क्वीन ऑफ वैंड्स, तो ये थोड़ा कार्ड भी जो अगर आप देखोगे ना अपोजिट आया है। जब अपोजिट कार्ड आया तो मैं ये कह सकती हूँ कि पास्ट में आपके साथ बड़ी सारी जो है ना पॉलिटिक्स रही होगी, ठीक है ना? आपके डिपार्टमेंट में ही जो आपके हायर ऑफिशियल होंगे, उन्होंने ही कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स रहा होगा। एंड इन प्रेजेंट अगर मैं देखूं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो आप विदाउट सोचे समझे कुछ भी जो है, एक बार भगवान का नाम लेके ट्रस्ट के साथ जो है आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना। आप बात करो उनसे, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली, हो सकता है कि उसी में जहां पे आपने छोड़ा है वहां पर ही आपको, क्योंकि ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये कार्ड द फूल का आता है, मेजर आर्काना का है ये कार्ड, और ये भी बहुत पॉजिटिव है। इसमें देखो ना आप, जो कलर है वो भी रे ऑफ होप दिखाता है, तो देर आर द चांसेस कि आपको मिल जाए। दूसरी चीज जो है, आपको यहाँ पे काफी सारे आप देखो कि जो है पीछे छोटे छोटे से पहाड़ हैं और पीछे सन निकल रहा है, तो दैट इज शोज द पॉजिटिविटी। तो हो सकता है कि अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि देयर आर द चांसेस कि आपको वहां पर ही जॉब मिल जाए। और अगर मिलती है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, आप दोबारा से ज्वाइन करोगे, अगर आपने किसी बॉस के कहने पे या बॉस की प्रॉब्लम से छोड़ा था तो हो सकता है कुछ इश्यूज है, बट फिर भी आपको ज्वाइन कर लोगे, आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है बहुत सारी। अब वहां से आएंगी या कहाँ से आएंगी ये नहीं बताते, बट अपॉर्चुनिटी काफी सारी आने वाली हैं। एंड द कार्ड इज, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? तो पोजीशन आपको मिल जाएगी, अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, अच्छी तरह से आप वहां पे मैनेज भी कर लोगे। थोड़ा बहुत हो सकता है इश्यूज आए कुछ, बट वो चल जाएगा आपका,
और अभी का जो कार्ड है प्रेजेंट का वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आपको ट्राई करो, थोड़े से एफर्ट्स डालो, आपको वहां भी अगर वहां से कोई आपका सिस्टम बन रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर लो। अदरवाइज जो ये कार्ड है फूल का, ये शो करता है कि अभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो आप कर सकते हो। क्लियर? कौन है? रेशमा। रेशमा जी का मैं क्वेश्चन लेती हूँ अब। गवर्नमेंट जॉब मेरी कब तक लगेगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 2001। ओके। ओके रेशमा, ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, और दूसरा आपका ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ आपने दी है दैट इज 3 सितंबर 2001, जिसमें कि आपका बेसिक नंबर है 3 और डेस्टिनी नंबर आपका 6 आ रहा है। ओके रेशमा, एक बात बताना मुझे कि आपको कभी लगता है ऐसा कि आपके काम में बहुत हर्डल्स आते हों या रुक रुक के आपके काम हो रहे हो? प्लीज रिप्लाई करो, क्योंकि जो आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर है वो थोड़ा एक दूसरे के काफी अपोजिट है, तो आई वांट टू नो, उस अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ सजेस्ट भी करूंगी। मुझे बताना रेशमा आप, तब तक मैं आपका ये ले रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं आपके लिए कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ। डिले होता है ना, हाँ वही मैंने कहा, क्योंकि आपका जो बेसिक और डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज थोड़ा सा एनिमिकल है। 3 एंड 6 का, 3 एंड 6 यू कैन अंडरस्टैंड, 36 का आंकड़ा बन जाता है। तो हर काम में आपको थोड़े से ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स फेस करने पड़ते होंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं लाइफ में इश्यूज रहते हैं। तो रेशमा, एक आप अपना फुल नेम लिख के मुझे भेजना, ठीक है। मैं आपको जरूर बाद में गाइड कर दूंगी कि आपका इसमें अगर कुछ नाम चेंज करके, है ना, मैं आपको रिजल्ट दिला सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी। आप अपना मेरे को फुल नेम भेज देना, मैं कोई ना कोई आपको, या तो आप मेरी टीम को एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपका एक बार नेम का बताऊंगी, ठीक है। इन द मीन टाइम मैं आपके लिए कर रही हूँ कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब। Okay, Reshma, this is your first card. Now the second and the third card. तो हम आज 3 कार्ड से कर रहे हैं। तो पास्ट के कार्ड में देखो ना, बहुत सारी हर्डल्स आती रहती हैं तुम्हारे काम में, कहीं ना कहीं कुछ भी करने का होता होगा ना तो डिले हो जाता है काम में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही आती रहती हैं, ठीक है। But in present the card is showing the star card, that is very positive, very very positive card, ठीक है ना। देखो इसमें यहाँ पे स्टार हैं कितने सारे, ठीक है ना, येलो कलर के। एंड हमारे हिसाब से बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है एज पर द टैरेट रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यू हैव टू पुट द एफर्ट्स और रिजल्ट आएंगे। अगर आप कुछ कर रहे हो तो जरूर करो, बट हाँ आई विल सजेस्ट यू कुछ रेमेडीज, ठीक है ना। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है वो कई बार होता है लास्ट मोमेंट पे जाके काम को डिले कर देता है या हटल डाल देता है। उसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज दूंगी। आप मेरे टीम के नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, यहाँ पे नंबर हम आपको दे देंगे अपनी टीम का, तो मैं आपको पर्सनल उस पर कुछ रेमेडीज दे दूंगी, वो जरूर कर लो, हो जाएगा। एंड दैट इज विदाउट एनी चार्जेस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके लिए कोई चार्ज करूंगी। यहाँ पे आज जितने लोग भी आए हुए हैं उनके लिए मैं कोई वो नहीं, रेमेडीज देने के कोई चार्जेस नहीं होंगे। हाँ लेकिन अभी मैं एट प्रेजेंट सबको दूंगी तो फिर टाइम काफी लग जाएगा। तो वो आप अपना अपना नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आप और हमें एक मैसेज छोड़ देना अपने नाम से, तो मैं आपको दूंगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। अगेन दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको ना मैरिज की चाह वो भी बता रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका कुछ मैरिज का योग भी बन जाए। और ये कार्ड इतना पॉजिटिव है ना कि ये बताता है कि जरूर कुछ ना कुछ आपकी जॉब के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। चांसेस अच्छे हैं, जॉब मिल भी जाएगी। अभी प्रेजेंट पास्ट आपका थोड़ा सा रहा है प्रॉब्लमेटिक, है ना, प्रॉब्लम रही है, बट जो प्रेजेंट और फ्यूचर
बोथ द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपको प्रेजेंट में जो भी एफर्ट डालोगे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके। ठीक है, ये कार्ड हमें ये बता रहा है। और ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ आपका शादी का या कुछ रिलेशनशिप में आप आ जाओ या कुछ उसके भी योग बन रहे हैं। ठीक है, बट रेशमा आई विल एडवाइज यू कि आप अपना मुझे डिटेल देना, जिसके थ्रू ना मैं आपको थोड़ा सा कुछ 1-2 रेमेडीज दूंगी जिससे आपके जो है चीजें बेटर हो जाए। आपको जो हर्डल्स और ये फेस करना पड़ता है लास्ट मोमेंट में आके, या जो बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है रेशमा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ। और किस, अपना नाम दे देना। निधि मोगा। यस रेशमा, आपको पॉजिटिविटी बहुत है। प्लीज जो भी है ना, आप अपना सारा तैयारी करते रहो अच्छे से। और एक बार जो है थोड़ी सी जो है ना, मैं आपको नंबर जरूर मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको कुछ रेमेडीज और चीजें सेट कर दूंगी आपकी, जिसके कारण आपका हर्डल ना आए। वैसे तो चीजें पॉजिटिव हैं, फिर भी कुछ कर लें। ठीक है, यस निधि, आपका क्वेश्चन है नेम एंड फेम ऑल्सो वेल्थ इन अकल्ट कब तक मिलेगा? वेरी गुड। तो निधि, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने दी है मुझे? ओके, नहीं आई है, कोई नहीं निधि, मैं आपके लिए करती हूँ। तो निधि, आप क्या कर रहे हो अकल्ट साइंस में? आपने कुछ स्टार्ट किया है सीखना, कुछ कर रहे हो कि कुछ आप इसको एज ए करियर प्रोफेशन कैसे कर रहे हो अभी? वैदिक न्यूमरोलॉजी, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इससे आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शन भी करते हो। ठीक है ना, गुड। तो अभी आपने सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी ही सीखा है कि और भी किसी कोर्स में आप आए हो? ओके निधि, दिस रीडिंग इज फॉर यू। ठीक है, मैं आपके लिए कर रही हूँ कि आप अकल्ट साइंस में, इस फील्ड में आप हेल्थ, वेल्थ और नेम फेम चाहते हो। ठीक है ना, वेल्थ और नेम फेम। निधि, मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल रही हूँ। दूसरा कार्ड हो गया आपका, एंड दिस इज योर थर्ड कार्ड। ठीक है, ओके, दिस इज द कार्ड किंग ऑफ सोर्स। ये पास्ट का कार्ड है, पास्ट तुम्हारा ठीक रहा। नाइट ऑफ वेंट्स, वेरी गुड। एंड द थर्ड वन इज पेज ऑफ सोर्स। ओके, तो ये हैं, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। देखो अगेन है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है, एंड पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ये है आपके, और ये आपका एक कार्ड और है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया फ्यूचर, ये प्रेजेंट और ये पास्ट। ठीक, अगर हम बात करते हैं आपके पास्ट की, तो आपका स्टडी वगैरह का कैसा रहा? बहुत एफर्ट्स डाले आपने? ओके, स्टार्टेड लर्निंग टैरेट, वेरी गुड 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 गुड। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपका, जो कि ये बताता है आपके पास्ट का जो होता है। अगर हम देखते हैं, प्रोग्रेस रही, बट थोड़ा सा स्ट्रेस रहा होगा आपको पास्ट में, कुछ ना आपको चैलेंजेस वगैरह भी रहे होंगे। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं अगर, तो बट अभी जो है आपको कोई सपोर्ट चाहिए। ठीक है ना, और जो नेक्स्ट कार्ड है आपका किंग्स ऑफ वांड्स, किंग्स ऑफ वांड्स का कार्ड आपको ये कहता है कि आप जो है, हाँ, उसमें प्रोग्रेस दिखाई दे रही है ना, प्रोग्रेस आपको इसमें दिख रही है। आप जो भी कुछ सीख रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसमें आपको प्रोग्रेस है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको डिवाइन हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड जो है डिवाइन हेल्प को शो करता है और आपके ओन एफर्ट्स को शो करता है। क्लियर? तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है सक्सेस भी मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा जो है नेम फेम जो आप कह रहे हो वो मिलेगा, बट आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपका है एफर्ट्स, उसमें आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ड है आपका वो है पेज ऑफ सोर्स का। तो पेज ऑफ सोर्स हमें ये बताता है कि इसमें आपको, आप देखो अगर इसमें देखोगे थोड़ा सा जो है आपको कहीं ना कहीं न्यू वेंचर्स है ना, न्यू वेंचर्स जो भी आप कुछ कर रहे हो ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और बट इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अपना अच्छा रखने होगा। कुछ चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो हर चीज में होता है, थोड़ा बहुत तो रहता है, बट फिर भी देखा जाए तो इस कार्ड को देख के हम ये कह सकते हैं कि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्लियर है? तो कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, डिवाइन हेल्प आपके साथ रहेगी। बिल्कुल आप आगे बढ़ो, इसमें अच्छे से सीखो और अच्छे से आ जाओ इस प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन वैसे भी ऐसा प्रोफेशन है, अकल्ट साइंस का प्रोफेशन, कि जिसमें आने के बाद आपको कहीं ना कहीं जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। कृष्णा मुखर्जी। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। कौन है? सुदेश। सुदेश। सुदेश मुखर्जी। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, प्लीज सबके नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसी हिसाब से दे रही हूँ। सुदेशना मुखर्जी, मेरा लाइफ में क्या आ रहा है? डेट ऑफ बर्थ 1/07/1991। सुदेशना, आपको ना क्वेश्चन पूछो, है ना, पर्सनल, ऐसा तो लाइफ में बहुत कुछ दिखाते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप वो बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हाँ चलो, आपका मैं एक बार ये कर लेती हूँ न्यूमरोलॉजिकली, ठीक है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1991। तब तक अगर आपका क्वेश्चन है कोई तो आप बताओ मुझे, पर्टिकुलर क्वेश्चन हो अगर। तो फिर भी सुदेश ना, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय लाइफ। चलो देखते हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, या क्या चीज होने वाली है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1991। ओके, हार्ड वर्क शो कर रहा है अगर देखा जाए, है ना। 1। ओके, आपका सुदेश ना, आप कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर हम देखते हैं तो आपका बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर दोनों 1 पे है, ठीक है। और उसके बाद मल्टीपल 1 के साथ आपका 1 आ रहा है, तो ऐसे लोगों को तो नेम वेम सक्सेस बड़ी मिलती है। आप कर क्या रहे हो? कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो आप एट प्रेजेंट? आप मुझे क्वेश्चन लिखो, तब तक मैं, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू देखते हैं तो दैट्स वेरी गुड। 1/1 का कॉम्बिनेशन विद मल्टीपल 1 है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, है ना। आपके जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट है वो 1/1 एंड 1, अगर डेस्टिनी नंबर 1 के साथ, है ना, अगर डेस्टिनी नंबर 1 के साथ मल्टीपल 1 होते हैं, तो अगर आप मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी पे वीडियो देखोगे, मैंने कई सारे डाले हैं उसमें, और ये वे क्या कहते हैं, बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर 1 विद मल्टीपल 1 के साथ मैंने डाला है, तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा होता है। इस पे थोड़ा सा वर्क करिए। अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, ये है आपका पास्ट का कार्ड, किंग्स ऑफ कप्स। ये है प्रेजेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स। आप तो अच्छा कर रहे हो, क्या कर रहे हो आपको, एंड ये भी है। फ्यूचर में भी काफी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए दिख रही हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स या कुछ हो सकती हैं, बट फ्यूचर में, बट प्रेजेंट तो आपका बड़ा अच्छा शो कर रहा है ना। क्वीन ऑफ वांड्स कैसे चल रही है आपकी, क्या सिस्टम चल रहा है आपका इस समय? ये हो सकता है क्योंकि महादशा जो है आपकी, एज पर द वैदिक न्यूमरोलॉजी, महादशा इस समय आपकी चल रही है सैटर्न की। तो सैटर्न की महादशा जब आएगी तो कहीं ना कहीं जो है आपका सन का नंबर होता है आपका बेसिक नंबर, तो उसके साथ भले थोड़ा सा इश्यूज हो, लेकिन वैसे आपका टाइम ठीक है और अच्छा ही आने वाला है। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, लेकिन जब भी आएंगी तो उनको आपने ग्रैस्प करना है,
क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा कार्ड्स आता है तो हम उसमें ये देखते हैं कि चीज़ें तो आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उनको आप ग्रैस्प करो, आपको रिज़ल्ट अच्छे आएँगे। अभी तो प्रेज़ेंट आपका ठीक है, कोई मुझे खराब नहीं लग रहा है और अगर हम पास्ट की बात करें तो वो भी ठीक था। बाकी आप बताइएगा और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ़ में आपके अचीवमेंट होंगे। ओके सुदेशना, आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करो, कुछ अच्छा आपने जो डिसाइड किया है, क्योंकि ऐसे जो चीज़ें आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के थ्रू मैं देख रही हूँ, इसमें देयर आर द थिंग्स आर वेरी गुड। आप कुछ करना चाहो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आतिफ वानी, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सैटर्न की महादशा को लेके, ये मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू बता रही हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू सैटर्न की महादशा है। सैटर्न बहुत अच्छा प्लैनेट है। वो कुछ भी नहीं होता है ऐसा कि सैटर्न हमें खराब करेगा या सैटर्न अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। सैटर्न एक अच्छा प्लैनेट, सैटर्न कहता है हार्ड वर्क करो, जो आपने कर्मास है उनके रिजल्ट आएंगे। बट अगर हम अच्छी करते, मैं आपको आज कुछ सैटर्न की रेमेडीज बता देती हूँ, सभी के लिए बता देती हूँ कि अगर आपको सैटर्न से अच्छे रिजल्ट लेने, तो सैटर्न कहता है हार्ड वर्क, पेशेंस, गुड बिहेवियर। आप ये करोगे ना लोगों के साथ, आपका जो आपके अंडर में काम करते हैं लोग, या आपके घर में जो हाउस हेल्प होती हैं, है ना, जो लेबर क्लास होते हैं, उनके साथ आप अच्छा काम करो, आप हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, प्रॉब्लम वाला सैटर्न ऐसा नहीं कि खराब करता है, कुछ करता है। हाँ, कई बार होता है, ठीक है। हाँ, सैटर्न को कहा जाता है ना कि कर्म फल दाता, हमारे कर्मों के रिजल्ट आते हैं, सैटर्न कर्म फल दाता है, तो वो देता है। बट ये नहीं होता है कि सैटर्न हमें खराब कर रहा है। ठीक है, सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बस डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पेशेंस, ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज को अपना बैलेंस करके रखो, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करो, लेबर क्लास के साथ थोड़ा सा मेंटेन करके चलो, किसी के साथ जो ओल्ड पर्सन है, जो हैंडीकैप्ड है, उनको जिस तरह से भी हो सकता है हेल्प करो। अगर आप उनको कुछ सबसे अच्छा होता है अन्नदान, है ना, आप उनको खाना वगैरह है या कुछ भी ऐसी चीजें आप दे सकते हो। कभी आपको लगे कि कोई भूखा बंदा है, कोई गरीब है, कुछ ऐसा, उसको खाने का दे दो, पैसे भले ही मत दो, खाने का सामान दो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सैटर्न से डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आतिफ वानी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिफ वानी। ओके, गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? आपका डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 30 मई 1999। थैंक यू सुरेशना। और सुरेशना प्लीज आप ना थोड़ा सा ये चीजों को मैनेज करके चलो। आपके अगर देखा जाए न्यूमरोलॉजिकली नंबर बहुत अच्छे हैं। आप मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे देखना, मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन। ये नंबर आप अगर देखोगे ना, ये अमिताभ जी का है ना, रजनीश ओशो, इन लोगों के हैं। बहुत सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों को लाइफ में। वैसे तो देखा जाए कि कुछ और चीजें भी मैनेज कर, मतलब मैटर करती हैं हमारे उसमें, वो भी आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट को आप चेक करा सकते हो कि क्या इश्यूज आ रहे हैं जो आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आप उनको भी एक बार कर लो, बाकी चीजें बेटर है, आपकी लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यस आतिफ वानी, अब मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। आपका क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? 30 मई 1999 आपका बर्थ है। तो यानी अगर मैं देखती हूँ तो आपका सिस्टम बनता है, बेसिक नंबर आपका एज पर द वैदिक न्यूमरोलॉजी 3 है, और 9 आपका बनता है डेस्टिनी नंबर। इस समय आपकी भी जो महादशा चल रही है वो चल रही है सैटर्न की। हार्ड वर्क चाहिए आपको, अंतरदशा उसमें जुपिटर की है, बट जुपिटर बहुत हेल्प करता है। कार्ड में देखती हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी। दिस इज फॉर यू आतिफ। ओके आतिफ, मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर?
तो आपका पास्ट का कार्ड कहता है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। द नेक्स्ट कार्ड है आपका द हर्मिट का, एंड इसका कार्ड है टू सोर्ड्स, है ना। तो अभी आतिफ थोड़ा सा क्या चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में? कहीं आप जॉब वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अभी कुछ? आतिफ, आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं अभी, या कोई आपने फॉर्म वगैरह कुछ भरा हुआ है? क्योंकि आतिफ मुझे लगता है कि जो अगर आप पहले कहीं जॉब कर रहे थे, नो मैम, डूइंग मास्टर करेंटली, ओके, तो यू आर डूइंग मास्टर, थोड़ा तुम्हें ना अभी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए ना। अगर मैं देखूँ तो आज तो मेरे कार्ड उतने पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट हम जब मिलते हैं, नेक्स्ट मंथ में मैं दोबारा से करूँगी, तो आप देखना तो ज़रूर आपको पॉजिटिव कार्ड्स आएंगे। अभी तो आप अपना मास्टर कंप्लीट करो, अभी टाइम लगेगा, हार्ड वर्क करो, पेशेंस, क्योंकि देखो आपका भी 8 नंबर आया है महादशा का, ठीक है। तो अगर हम मैं महादशा में 8 नंबर आ रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन। आप अच्छे से अपना करो और चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि आपकी अंतर्दशा जो है वो जुपिटर की चल रही है, बट वो 30th मई को चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड 2032 में आएगी ये, कुछ चीज़ें भी मिसिंग हैं इनकी। आतिफ, मैं आपको एक स्विच वर्ड्स दूंगी, है ना, आपके उस कुछ मैंने बोला है, जैसे कि मैं यहाँ पे आज जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरी टीम ने नोट किए हुए हैं, मैं उनको कुछ स्विच वर्ड्स और कुछ रेमेडीज दूंगी, तो आप वो फॉलो करना, तो आई थिंक कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। अभी थोड़े से कार्ड्स आपके उतने पड़े, लेकिन आपका पास्ट का तो बड़ा अच्छा दिखा रहा है। कुछ आप थोड़ा सा मंदिर वगैरह जाया करो, क्लियर, मंदिर जाइए आप, और भगवान का मतलब आगे उनका थोड़ा सा ध्यान रखो, मतलब कहते हैं ना कि मेडिटेशन करना, मेडिटेशन, क्योंकि जो हर्मिट का कार्ड है ये थोड़ा सा ये दिखाता है, ये कई बार आप नर्वस हो जाते होगे, या कई बार आपको लगता होगा ना कि चीजें होंगी कि नहीं होंगी, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। तो उसके लिए ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, डिवाइन ब्लेसिंग्स ले सकते हो, मंदिर जाया करो, कुछ भगवान के आगे थोड़ी देर बैठा करो, है ना, उनसे ब्लेसिंग्स लो, चीजें, द थिंग्स विल बी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लेने जा रही हूँ, किसका है? निशा माथुर, निशा माथुर को ले लो। इनका क्या क्वेश्चन है? बहुत ऊपर चला गया है, नहीं पता नहीं। नहीं, छोड़ो। धनंजय नंदी, my date of birth. धनंजय नंदी, द डेट ऑफ बर्थ इज 12th अगस्त 1956। धनंजय, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 12th अगस्त 1956। प्लीज प्रिडिक्ट माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर। I have to put 100% and be serious. Thanks. Okay, Dhananjay. नाइनटीन 56। ओके, धनंजय जी आप क्या कर रहे हैं अभी? 1956 का बर्थ है आपका। एट प्रेजेंट व्हाट आर यू डूइंग? ओके धनंजय जी, आप जानना चाहते हैं अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्वेश्चन प्लीज क्लियर करके लिखो, है ना, कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका, तो उससे हमें रीडिंग में इजी रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर हम
टोटली फिर हमें अगर प्रेजेंट और फ्यूचर बताओगे तो बहुत सारे कार्ड्स निकालने पड़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस करनी पड़ती हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं तो वो रहेगा। तो इसलिए आप अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत ईजी रहेगा। चलिए धनंजय जी के लिए करते हैं कि ये पूछ रहे हैं इनका प्रेजेंट और इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। धनंजय जी आप हैं? ओके धनंजय जी आप क्या करते हैं? पास्ट भी आपका बड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन थी आपकी, अच्छा रहा होगा। आपने जो भी जॉब में हो या बिजनेस में हो, आपने अच्छा एक स्टेटस होगा आपका, ठीक है, नेम फेम एंड स्टेटस। और प्रेजेंट भी आपका अच्छा चल रहा है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग ही हो रही हैं जैसा कि आप चाहते हैं। दिस इज योर प्रेजेंट कार्ड, मैजिशियन का है। तो आप चाहते हैं जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं उस तरह से आपका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं। आप प्लीज अगर हैं तो रिप्लाई करें। एंड फ्यूचर में आपको यू हैव टू बी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर। कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि आपको एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, है ना, चीजों को ठीक करने में। और कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको कई चीजों का, जो चीजें अभी आप जैसे आपकी जो पोजीशन है उस अकॉर्डिंग नहीं होंगी, ठीक। ये है आपका कार्ड। तो प्रेजेंट तो आपका बहुत अच्छा है, पास्ट भी अच्छा रहा होगा, बट फ्यूचर में आपको थोड़ा सा सिस्टम में रहने की, मतलब सिस्टम इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा अपने लिए संभल के रहने की जरूरत है ना। कुछ भी चीजें हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, जो अभी आपकी पोजीशन है वो थोड़ी सी उतनी नहीं अच्छी होगी, चाहे वो फिनेंशियल मैटर पे हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे फिनांस वाइज हो। क्लियर? और अगर मैं आपका देखती हूँ, इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है। एज पर द वैदिक न्यूमरोलॉजी आपकी केतु की महादशा चल रही है और अंतरदशा जिसमें कि सन की है। तो कुछ हेल्थ इश्यूज बोन रिलेटेड, है ना, हो सकते हैं। आप देखिएगा कि आपका क्या सिस्टम चल रहा है, बट आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए थोड़ा सा। आप कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश करें, आप स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा भगवान का नाम ले, अगर करते हैं पूजा पाठ करते ही होंगे जरूर, अगर है तो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लें और उसके साथ आप अपनी फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं साइका। ओके, साइका ने पूछा है मुझे मई मंथ की गाइडेंस चाहिए। ओके साइका, ठीक है, आपके लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आपका मई का मंथ कैसा रहेगा। साइका वैसे आप करते क्या हो? डेट ऑफ बर्थ है आपकी 25 जून 1978। ओके, टीचर हैं आप। 25 जून 1978 मई मंथ की गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है साइका, दिस इज फॉर यू। साइका का क्वेश्चन है कि उन्हें मई मंथ की गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल आपको देते हैं हम। ठीक है, पास्ट है, प्रेजेंट है। वाओ, आप कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं साइका? आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं किसी वैकेशन पे जाने की? कुछ आप नया लर्न करने का भी सीख रहे हैं साइका? अगर आप, क्योंकि कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है, हो सकता है कि आपने जो भी सोचा हो, अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं या ऑल ऑफ अ सडन आपका हो सकता है कि कोई वैकेशन प्लान हो जाए आगे के लिए, या फिर हो सकता है आप कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। इस समय वो कहते हैं ना कि वर्ड का कार्ड है ये पॉजिटिव होता है काफी। तो हम कहते हैं ना कि चीजें हमारे फेवर में होने के बहुत सारे चांसेस हैं। है आपकी कोई विश? टैरेट सीखना चाह रहे हो?
ओके, तो मैंने बोला ना कुछ भी सीखना चाह रहे होगे या कोई आपकी प्लानिंग है लॉन्ग टर्म की, कोई प्लानिंग, तो जो आपकी मई और जून, मई में प्लान करो या जून में, जो भी आपकी प्लानिंग हो सकती है, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, वो चीज़ें कहीं न कहीं आ सकती है आपके सामने, ठीक है? पॉज़िटिव कार्ड है, बी पॉज़िटिव, बहुत अच्छा रहेगा मई का मंथ, बहुत हेल्प रहेगी आपको, कोई आपका कहते हैं ना फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होने के बहुत सारे चांसेस हैं। The next question is Kavita Chawla. ओके कविता जी, थैंक यू साइका, थैंक यू। आप टैलेंट सीखिए, बहुत अच्छा है। अगर साइंस में जाते हो तो वैसे भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हमारे ना फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होने लगते हैं, हमें बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होती हैं। बिकॉज़ ऑल टाइम वी थैंक्स टू गॉड, है ना? हमारा उनके लिए ग्रैटिट्यूड रहता है, हम प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, पॉज़िटिव उसके लिए होते हैं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट हमें खराब नहीं करता। कभी भी मतलब ये मत होना कि हम डर के कि हमें प्लैनेट से खराब करेगा, शनि ऐसा करेगा, राहु ऐसा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में अगर चेंजेस करते हो, प्लैनेट्स को कैसे डील करना है ये सीखो। किसी के पास भी जाओ ना, ये देखो कि कैसे हमें प्लैनेट्स को डील करना है। हो गया ना? फिर मई अच्छा आने वाला है आपका, लास्ट ही अप्रैल के चल रहे हैं, आपका क्वेश्चन आ गया तो आपका आज से ही लकी डे स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना? अच्छा है, बिल्कुल सीखो टैलेंट। ओके, कविता जी का क्वेश्चन है कि उनकी बेटी की मैरिज और प्रमोशन कब से होना है। ठीक है कविता जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं। आपने अपनी बेटी की मैरिज के लिए पूछा है और प्रमोशन के लिए पूछा है, ठीक है? कविता जी, आपकी डॉटर का नाम क्या है? कविता जी, आपकी डॉटर का नाम? ओके, है नेहा। ओके, नेहा, चलिए मैं नेहा के लिए रीडिंग कर रही हूँ कि नेहा की मैरिज का और प्रमोशन का क्या बन रहा है सिस्टम इस समय। प्रश्न भी करना। ओके, ओके, वेरी गुड। कविता जी, आपकी बेटी के लिए जो भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, दीज आर वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये देखिए, शादी के लिए बहुत अच्छा कार्ड होता है, फैमिली लाइफ दिख रही है, साथ में बच्चे भी दिख रहे हैं इधर, ठीक है ना? और ये दोनों पेयर में खड़े हुए हैं, तो ये मैरिज के प्रपोज, अगर हम कार्ड निकालते हैं मैरिज के टाइम पे ये कार्ड आ जाता है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। दूसरा कार्ड है हमारा, अगर हम देखते हैं, अगर इसी कार्ड को हम देखते हैं प्रमोशन के लिए, तो भी ये पॉजिटिव कार्ड है, तो मैं ये कर सकती हूँ। और अगर मैंने इसका नेहा का जो है प्रश्न भी लगाया अभी, तो उसमें 3 नंबर आ रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ द जुपिटर, ठीक। तो ये भी अगर देखा जाए तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मैरिज के लिए, और वो भी जहां तक फीमेल्स का मैटर होता है, तो ये बहुत हेल्प करता है। और आप देखोगे ना इन दोनों कार्ड्स में, तीनों कार्ड्स में येलो कलर कितना ज्यादा जो है पूरे उसमें आ रहा है, दैट इज द कलर ऑफ द जुपिटर। तो पॉजिटिविटी बहुत है, शादी के पर्पज से हो चाहे आपकी बेटी के प्रमोशन के लिए हो, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगी और आप मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू कविता मैम। और अगर मैं देखती हूँ इस समय वेरी गुड, उसकी तो अंतरदशा भी अगर मैं देखूं तो इस समय वीनस की चल रही है, दैट इज अगेन द कारका फॉर द मैरिज, वीनस, ठीक है। तो पॉजिटिव आया है कार्ड पे। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं संतोष कुमार मोहंती। ओके,
आपने पूछा है आपके फिनांस के लिए, ठीक है संतोष जी। मनी प्रॉब्लम है। एक संतोष जी आपको मैं ना एक बहुत अच्छा सा स्विच वर्ड देती हूँ और कुछ चीजें भी बताती हूँ, आप देखना। एक तो आप क्या करो कि एक वर्ड होता है, मैं आपको इस पे मैसेज कर दूंगी, दैट इज फाइंड काउंट डिवाइन स्ट्रीम। दैट इज अ वेरी गुड, कह सकते हैं ना हम कि बहुत ही अच्छा जो है ये स्विच वर्ड है, फाइंड काउंट डिवाइन श्री। अगर आप इस उस पे इसको चैंट करते हो 28 टाइम्स डेली, रात में सोने से पहले और सुबह उठ के, तो आपको पैसे की देखना धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक। या फिर आप श्रीम ब्रजी, दैट इज द मंत्र ऑफ बीच मंत्र ऑफ लक्ष्मी जी, श्रीम भी कर सकते हो एंड श्रीम ब्रजी भी कर सकते हो। इस पे मैसेज चला जाएगा मेरा से। हाँ, मेरी टीम जो है यहाँ पे मैसेज लिख रही है श्रीम ब्रजी। जिन लोगों को भी फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है या पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, ये श्रीम ब्रजी मंत्र को आप जाप करो, जितना 108 टाइम्स है ना, 108 टाइम्स आप इसको जाप करो। आपको पैसे की प्रॉब्लम में जो आ रहा है, मनी का जो इश्यूज है, वो उसमें आपको बहुत रिलैक्स होगा, ठीक है। वैसे मैं आपकी रीडिंग भी कर रही हूँ और आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी आपका देख रही हूँ, लेकिन फिर भी आप ये करते रहो। दूसरा क्या है कि आप अपने घर में जो है ना देशी घी का दिया जलाएं। सुबह लक्ष्मी जी की जब भी पूजा करें तो देशी घी का दिया जलाएं। इसको आप लक्ष्मी जी के शाम के टाइम और सुबह के टाइम दोनों टाइम दिया जलाएं देशी घी का, जिसमें आप 2 लौंग डाल सकते हैं, जिस लौंग में ऊपर फूल होता है ना, साबुत लौंग, जो लौंग लौंग के ऊपर फूल सा बना होता है, वो डाल सकते हैं आप। उसके साथ आप सुबह शाम लक्ष्मी जी का आगे दिया जलाएं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। भगवान का नाम लें, अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, तो ये मैं कर रही हूँ रीडिंग फॉर संतोष कुमार मोहंती, ठीक है ना, जिनको मनी इश्यूज आ रहे हैं। मैंने आपको कुछ रेमेडीज भी दी हैं, कुछ मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि जिन लोगों को फंड्स सेविंग की प्रॉब्लम आ रही है या पैसा नहीं रुकता है जिनके पास, या कुछ उनको ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, वो ये करें, ठीक है। तो संतोष जी आपके लिए कार्ड है। संतोष जी आपने जो है, ऐसा तो नहीं, पहले तो पैसा रहा होगा आपके पास काफी, लेकिन आपने ना थोड़ा पैसे को संभाला नहीं, है ना। आपने पैसे को संभाला नहीं, आपने पैसे को, जिसको मैं कह सकती हूँ ना, हो सकता है कि आपसे लोगों ने लिया होगा और वापसी नहीं करी, या आपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके, है ना, आपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके उनको दिया, बट वापसी नहीं है। पैसा तो आपके पास था, अभी क्या है, अगेन चलो कोई बात नहीं है, बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, है ना। डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आपको हेल्प मिल सकती, मैंने ऐसे बोला, मैंने पहले ही आपको बताया कि आप भगवान पे विश्वास करो, भगवान पे ट्रस्ट रखो, लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करो। मैंने इसमें डाला है श्रीम ब्रजी, है ना, श्रीम ब्रजी है, तो वो इसमें लिख के मैंने डाला हुआ है। आप उस मंत्र का जाप करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। आप सुबह और शाम दोनों टाइम देशी घी का दिया अपने घर में आप जलाएं, आपके मिसेस जो भी हैं घर में, जो लोग भी हों, मतलब कोई भी जला सकता है। अगर आप जगाते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो घर का कोई मेंबर भी जगा सकता है, वो करिए। प्लस जो है केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक जो होता है, आपने ओरिजिनल केसर लेना, जैसे एमटीएच का है या किसी मतलब ब्रांड उसका लेना है, वो जो 10 रुपए वाली डिब्बी वो नहीं वर्क करती है। आपने केसर लेके, केसर को किसी कटोरी में, है ना, चांदी की कटोरी है, नहीं तो कोई स्टील वगैरह की कटोरी में आपने करके उसमें पानी डाल के उसका लिक्विड बना लेना है, और उस लिक्विड को आपने यहाँ पे फोरहेड के यहाँ पे सेंटर में, है ना, और दोनों ये कानों के बैक साइड में, और यहाँ पे लगाइए, नेवल पे लगाइए, ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप पीला धागा बांध सकते हैं, उसके साथ भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह से आप जुपिटर के और महालक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान का, ठीक है, उनकी अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और
फ्यूचर में आपको बहुत ही, अगर पैसा आता भी है तो अब आपको बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं कि किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके बस पैसा दे दिया, है ना? बी प्रिकॉशियस, प्रिकॉशन लेने हैं आपने, ठीक है? अलर्ट रहना है। ओके, कविता चावला का हमने क्वेश्चन लिया तो था, है ना? कविता जी, हमने आपका रिप्लाई किया हुआ है। प्रमोशन मैरिज नहीं आया अभी तक कविता चावला का। ओके, आपने अभी अपनी बेटी के लिए पूछा था, बताया तो मैंने। नेक्स्ट किसका है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, प्लीज वेट। शर्बनी देव, ठीक है ना? शर्बनी देव का क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है अनिमेश गुप्ता जी के लिए, करंट फीलिंग्स फॉर शर्बनी देव। ओके, 30 जुलाई 1996, नो कॉन्टैक्ट। ओके शर्बनी, मैं आपके लिए करती हूँ रीडिंग। शर्बनी की डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1996, करना। ओके शर्बनी, तो आप जानना चाहती हैं कि अनिमेश जी आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ठीक? चलो, शर्बनी, दिस इज फॉर यू। ओके शर्बनी, मैंने आपके कार्ड निकाल लिए हैं। टावर, प्रेजेंट में क्वीन ऑफ वैंड्स है, द एम्परर का कार्ड्स है, ठीक है ना? ओके, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है शर्बनी आपकी? कुछ आप दोनों के बीच में कोई किसी तरह का मतलब कि तकरार जिसको कहते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिसके कारण थोड़ा सा रिलेशनशिप में इश्यूज आए पास्ट में शर्बनी? प्रेजेंट्स में है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड एंड फ्यूचर दे रहा द एम्परर का कार्ड, है ना? थोड़ा बहुत हुआ है ना, तो थोड़ा एटीट्यूड तुमने भी दिखाया है। तुम भी थोड़ा सा रिजिड हो गए हो कि नहीं भाई वो ही पहले करे, ऐसा कुछ है? सही है। नहीं तो अभी ये बताना, प्रेजेंट में तुम भी थोड़ा रिजिड होके बैठी हुई हो ना, कि नहीं वो ही पहल करेगा, वो मेरे को, कुछ ऐसा है माइंड में? ओके, तो ऐसा है, अगर ठीक है ना सारा कुछ, थोड़ा गुस्सा छोड़ो, दोनों लोग ना अपने अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप ना अच्छे से, है तो उसकी भी फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन दोनों ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, उस एटीट्यूड को खत्म करो। और अपनी तरफ से कोई बात नहीं, अगर वो नहीं कर रहा है, एक बार आप फोन करो, और फोन करके ना उससे के साथ बात करो, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना? कार्ड पॉजिटिव है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है? एक मिनट इधर घुमाना लैपटॉप। आपका है 30 जुलाई 1996 था शर्बनी का, 30 जुलाई 1996, 8 और 5। शर्बनी, कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अब कई बार होता है ना, चीजें ठीक हैं
बस आप दोनों ने ही ना वो अवॉइड कर रहा है, उसने ज़्यादा ही कुछ एटीट्यूड बना के रखा हुआ है अपना। 30 जुलाई 1987 अभी थोड़ी-सी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, थोड़ी-सी एक बार मैं आपके लिए रीडिंग और करती हूँ कि उसकी कि वो करेगा कि नहीं करेगा। वैसे तो दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने-अपने एटीट्यूड में अपनी थोड़ी-सी ज़िद लेके बैठे हुए हो, रिजिड हो गए हो दोनों लोग। ऐसा कुछ नहीं, पहले कुछ आपने किया, वो थोड़ा-सा रिजिड हो गया। मैं एक कार्ड आपके लिए निकालती हूँ कि वो क्या करेगा आपके लिए। एंड दूसरा कार्ड सारे एफर्ट्स लगा दो, ठीक है ना? सब कुछ लगाओ, पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन लगाओ। अभी आपने जो गलती की है ना, थोड़ी सी शुरुआत तो आपकी तरफ से ही होगा। कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है, कुछ अपने एटीट्यूड में आके देखो। कहीं ना कहीं एक बात बताऊं शर्वनी, थोड़ा सा ना अपने एटीट्यूड को ना वो करो, थोड़ी अपनी रिजिडनेस को कम करो, ठीक है? चीजें बेटर हो जाएंगी। क्या कहती हो? 3 और 8, ठीक है ना? 30 जुलाई 3 नंबर। फीलिंग है, बिल्कुल है। अपनी ये जो गुस्सा और थोड़ा-सा अपना जो वो है ना, थोड़ा टेम्परामेंट, उसको कम करके अच्छे से बात करो। थिंग्स आर गुड। वो भी आपके लिए फीलिंग्स है, बट वो थोड़ा-सा अभी जो चीज़ें आपने जो बोला होगा या कुछ अपना दिखाया है ना, उसके कारण शायद प्रॉब्लम आ रही, बट चीज़ें बेटर हो जाएँगी, ठीक है? तो नेक्स्ट कार्ड है कसौटी यादव। कसौटी का क्वेश्चन है कि मेरा पार्टनर कॉल कब करेगा मैम, प्लीज़ बताइए। तो कसौटी, तुमने क्या किया है? तुमने लड़ाई झगड़ा कर लिया है क्या? ओके कसौटी। यस कसौटी, क्या हो गया? यस स्मिता जी, आपको लेते हैं आपका क्वेश्चन, प्लीज वेट। नो शर्बनी, आपकी टाइमिंग्स बैड नहीं है, डोंट वरी डियर। आप एक काम करो, है ना, आप क्या करो कि थोड़ा सा जो है ना रोज इतर का प्रयोग स्टार्ट करो। इतर जो है हमारे वीनस को अच्छा करता है। तो जो अतर, बहुत लोग अतर भी बोलते हैं, बहुत लोग इतर भी बोलते हैं। तो आप अतर लेके अतर लगाना शुरू करो। कहाँ पे लगाना है आपने? जिनको भी रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, या जिनका पार्टनर किसी को कॉल नहीं कर रहा है, या जिनकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो लोग अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? तो आपने कुछ नहीं, आपने अतर ले लो, है ना, ओरिजिनल अतर। परफ्यूम नहीं, परफ्यूम में क्योंकि अल्कोहल मिक्स होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना राहु का इम्पैक्ट ला देता है। आप लोग अतर ले लो, अतर की थोड़ा सा ना अतर को यहाँ पे, ये जो हमारा पॉइंट होता है, इस जगह पे आप ऐसे करके रब करो, लगा के इसको रब करो, है ना, यहाँ पे। आप इस ये वीनस ऑफ, ये अमाउंट ऑफ वीनस है, आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे लगा के इसको रब करो, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। वीनस जो है, वीनस एक बहुत अच्छा प्लेनेट है। वीनस इज लग्जूरियस प्लेनेट है। जिनको लग्जरी से रिलेटेड भी इश्यूज आ रहे हैं, वो भी ये कर सकते हैं। आप पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल के नहाओ, ठीक है? तो भी आपका वीनस स्ट्रांग होगा, आपकी चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र स्ट्रांग होगा। शुक्र जो वीनस है, यानी जिसको हम शुक्र प्लैनेट कहते हैं, ये लग्जरी का, लव का, मैरिज का, रिलेशनशिप का कारक है। जिनकी मैरिज लेट हो रही है, वो भी ये कर सकते हैं। वो पानी में हल्दी डाल के भी नहा सकते हैं। वो अपनी माउंट ऑफ जुपिटर पे, जिनकी शादी नहीं हो रही, ये उनका माउंट ऑफ जुपिटर है, यहाँ पे वो हल्दी को लेके या केसर को लेके यहाँ पे इसको मसाज करें, उनका जुपिटर स्ट्रांग होगा। या फिर परफ्यूम लेके यहाँ पे इस एरिया में,
जो ये वाला एरिया ना हमारी पाम का, ये वाला एरिया यहाँ पे लेके उसको मसाज करें। उनका वीनस स्ट्रांग होगा। वीनस जुपिटर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, चाहे वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लग्जरीज से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे मैरिटल इश्यूज हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे होते हैं। जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है वो लोग अपने पार्टनर की फोटो लेके शहद की शीशी में एकदम सीधा, दोनों मतलब जैसे ये फोटो हो गई एक पार्टनर की और एक ये हो गई, ये ऐसे दोनों आमने सामने ऐसे होनी चाहिए, है ना, एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। क्लियर? जिनको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, मैंने यहाँ पे एक लिखा है, एक तो स्विच वर्ड होता है श्रीम ब्रजी, एक है फाइंड काउंट डिवाइन श्रीम, ये भी बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, आप इसको चैंट कर सकते हो, आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हो, है ना। आप घर में देशी घी का दिया जगाएं, आप गाय को रोटी खिलाएं, है ना, आप छोटे छोटे से ये चीजें भी कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाते हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप शनि देव के उपाय करिए, ठीक है ना। आप शनि देव क्या कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम किसी को तंग करें, बस यही है कि आप उनको डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, पेशेंस, पेशेंस रखो। अगर कोई चीज हमें नहीं मिले तो ये मान के चलो भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करी हुई है, वो हमें और अच्छा देगा। क्लियर? इसी ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका, एक उनका था निशु माथुर का, निशा माथुर, समिता सफर, समिता का है, मेरी जॉब चली गई, जॉब कब लगेगी? समिता, ऊपर रखो थोड़ा सा, दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन समिता जी का है, किसका है? जिनका मैं नाम लेती हूँ आप लोग आ जाया करो यस बोल के सामने, वो ध्यान दे क्योंकि उनकी वाइब्रेशन मेरे साथ कनेक्ट हो जाती है। कविता जी अगर आपकी बेटी का, यस स्मिता सकार, मैं आपके उस पे आ रही हूँ, प्लीज प्लीज 2 मिनट वेट करिए। कविता जी अगर आपकी बेटी की मैरिज के इश्यूज आते हैं, रिश्ते आते हैं नहीं हो पाते, तो आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी चेक करिए, और अगर वहां पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप कंपास के साथ चेक कर सकते हो, घर के सेंटर में खड़े हो गए और कंपास को रखो जिधर की तरफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है, वहां पे अगर कोई आपके पास रूम है, मतलब आप देख लो, तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी अपनी बेटी को यानी नेहा को आप वहां पे सुला सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सुलाने के साथ भी, क्योंकि वो वायव्य कोण है, एरिया जोन होता है, वहां पे कोई भी चीज ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो उसके साथ क्या होगा कि जब आप वहां पे अपनी बेटी को सुलाओगे तो उसकी शादी के योग बन जाएंगे। बट ये देखना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे अगर कोई आ रहा है आप उसको करा सकते हो, ठीक है। और बाकी जो मैंने उपाय बताए वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के, है ना, वो आप कराइए, और जुपिटर के उपाय जो बोले हैं वो आप कराइए, ठीक है। नो नो मैम, साउथ ईस्ट में नहीं सुलाना है, नॉर्थ वेस्ट। मैं मेरी टीम आपको रिप्लाई कर रही है, नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन हिंदी में जिसको वायव्य कोण कहते हैं। अगर उस वहां पे आपका कोई रूम है या कुछ है तो वहां पे आप अपनी बेटी को सुलाना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी उसकी शादी के योग उसमें भी बन जाते हैं। हम्म। ओके, कसौटी ले रही हूँ आपका क्वेश्चन भी कि आपका पार्टनर आपको कब कॉल करेगा। पहले मैं स्मिता साकार जी का क्वेश्चन ले लूं, ठीक है ना। स्मिता जी आपका क्या है क्वेश्चन? वेट करिए प्लीज, कसौटी वेट करो, मैं आपको बताती हूँ। स्मिता जी का क्वेश्चन है, काफी दिनों से परेशान हूँ, ठीक है, जॉब आपकी जॉब से रिलेटेड है। स्मिता जी आपकी जॉब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ओके स्मिता जी, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। पहली बात तो स्मिता जी परेशान मत हो, ठीक है ना, सब अच्छा होगा।
मैंने अपने यूट्यूब पे कई वीडियोस डाले हैं, अगर जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, मैंने उस पे डाले हैं कुछ वीडियोस कि अगर जॉब से रिलेटेड आपको इश्यूज है, जॉब नहीं मिल रही है या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब छूट गई है, तो क्या रेमेडीज करके, बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, उनको करके हम जॉब अपनी जॉब हमें मिल सकती है, जॉब के इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आप लोग प्लीज वो वीडियो जाके जरूर चेक करिएगा, ठीक है। और स्मिता जी, बाकी मैं देख रही हूँ आपका क्या है, ये आपके लिए है स्मिता जी, प्लीज बी ऑनलाइन। स्मिता जी, आपका प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ था, पहले जॉब में आपका क्यों इश्यूज हुए थे? पहली जॉब में आपके, जो आप जॉब पहले कर रहे थे, वहां पे क्या इश्यूज हो गए थे आपके? आपका क्या, आपने क्या कहते हैं, किसी के साथ कुछ, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं इधर उधर की बात, या किसी के साथ झगड़ा हो गया था, कुछ हो गया था क्या जब आप पहले जॉब कुछ था? पता नहीं मतलब। स्मिता जी, मुझे लगता है कि आपकी पहले अगर आप जॉब कर रहे थे तो आप मुझे बताएंगे कि क्या इश्यूज हुए थे। चलो हाल फिलहाल तो अगर हम एट प्रेजेंट देखते हैं तो दैट इज द कार्ड ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है ना, फॉर्च्यून वर्ड ही आप देख रहे हो कि दैट इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड, फॉर्च्यून। हाँ, वही मैं देख रही हूँ कि आपका कार्ड ठीक था, कोई मतलब आपके साथ किसी ने पॉलिटिक्स खेली थी, या किसी के साथ आपकी कोई ऐसी मतलब कि झगड़े वाली बात हुई थी, या कुछ हुआ था जो कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेली गई? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि आप कहीं ना किसी आप विक्टिम बने, आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेली गई थी पास्ट में। बट एनी हाउ, डोंट वरी, फॉरगेट द पास्ट, एंड हमें फ्यूचर की तरफ जाना है। आप देखो, द दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है ना। तो ये फॉर्च्यून वर्ड ही है, लक, है ना, कि कहते हैं हम फॉर्चुनेट। तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है, अगर आप कहीं पे अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ, आपको समझ में नहीं आया स्मिता जी, क्योंकि देखो ना, आपका कार्ड ही कुछ ऐसा है कि कुछ कोई पॉलिटिक्स का शिकार जिसको हम कहते हैं, आप विक्टिम बन गए वहां पे, ठीक है ना, दो लोगों के बीच में आपको वो किया गया। बट अभी कोई बात नहीं, देखो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द पॉजिटिव कार्ड, अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, है ना, आपको हेल्प करेंगी, बहुत जगह से अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। प्लीज बी पॉजिटिव और अच्छे से एफर्ट्स करो। एक मैं आपको स्विच वर्ड भी दे रही हूँ, गोल्डन सनराइज रीच नाउ, गोल्डन सनराइज रीच नाउ। ये जो एक आपका बहुत अच्छा ये है स्विच वर्ड, इसको आप चैंट करो, आपको जॉब मिल जाएगी। और जैसे मैंने बताया है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं, जिसमें हमने जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज पे बात करी है। आप वो जाके देखिए, वहां से रेमेडीज करिए, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कसौटी का लेते हैं। कसौटी बहुत परेशान है। कसौटी, हाँ, नहीं, वो बनेगा गोल्डन सनराइज रीच नाउ, गोल्डन सनराइज रीच नाउ। देखो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, पॉजिटिव है। मैं देख देती हूँ कि आपको कब तक मिलेगी। बिल्कुल, जस्ट मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालती हूँ। इस स्विच वर्ड को करो, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। और आप बाकी जॉब के लिए मैंने कई सारी रेमेडीज दी हुई हैं, वहां पे आप देखो जाके मेरे चैनल पे, तो आपको वहां पे काफी सारी रेमेडीज मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका स्मिता सकर के लिए है कि उनको जॉब कब तक मिलेगी। यार, अपॉर्चुनिटीज तो दिख रही हैं बड़ी जल्दी, ये जॉब वगैरह के लिए द फूल का कार्ड है।
तो जल्दी ही आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगी और उनको आप मतलब कि भगवान का नाम लेके, जो कहते हैं ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट करके। और हाँ, लेकिन पहले सारी जांच पड़ताल कर लेना और अच्छे से देख लेना कि जॉब अच्छे कैसे क्या, उसके बाद आप कर लेना, आपको हो जाएगा, जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपकी। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वेश्चन कसौटी का। कसौटी, यस कसौटी बहुत लेट हो गया तुम्हारा। अब मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ कसौटी। तो कसौटी का क्वेश्चन है कि इनका पार्टनर इनको कब कॉल करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया है। ठीक है ओके कसौटी, कसौटी अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करो। मैंने अभी वीनस की काफी सारी रेमेडीज दी हैं, वीनस को स्ट्रॉन्ग करो कसौटी। अभी मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। कसौटी यादव का क्वेश्चन है कि उनका पार्टनर उनके लिए कब कॉल करेगा। ओके 1 2 एंड 3। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन। क्या हो गया पास्ट में, किस बात पे बहसें की तुम लोगों ने? हाँ जी कसौटी, पास्ट में क्यों लड़ाइयाँ करी आपने, किस बात पे बहस करी थी आपने? ठीक है, चलो अभी किया या नहीं किया, लेकिन अभी कुछ समय, एक कुछ आप कॉल करके देखो, एक टाइम वो आपका फोन उठा लेगा। अच्छा भारती, भारती का क्वेश्चन था कि कसौटी का? एक मिनट, जस्ट अ मिनट भारती, मैं दोबारा से कर दूंगी। कसौटी का नाम ही भारती है, उसे नहीं चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कसौटी एंड भारती ये दोनों का नेम सेम है आप लोगों का? सेम, उसे नहीं चेंज कर दिया। अगर आप भारती हैं तो मैं दोबारा से आपके लिए रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मैं नेम के अकॉर्डिंग वाइब्स को अटैच करती हूँ, वाइब्स के साथ जुड़ती हूँ। ठीक है ना? मैं दोबारा से भारती आपके लिए कर रही हूँ। भारती की डेट ऑफ बर्थ है ये भारती। चलो भारती मैं आपके लिए दोबारा से करती हूँ। पहले शायद कसौटी लिखा हुआ था, अभी भारती लिखा हुआ है। मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ भारती। दिस रीडिंग इज फॉर यू। मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ कि आपका आपके पार्टनर से झगड़ा है, वो आपको कब फोन करेगा। ठीक है, देखो कार्ड वही आते हैं, ठीक है ना, फिर भी वही कार्ड है। कहीं ना कहीं जल्दी ही न्यू वो आपको कॉल करने वाला है, बहुत जल्दी। अच्छा कसौटी प्रोफाइल का नाम है, ओके मैं तो वही समझी थी। ओके सॉरी, मैंने अभी आपके लिए दोबारा से किया है। बहुत जल्दी ही आपको फोन करने वाला है। जैसे होते ना बादल, आप देखो ना बादल में से थोड़े बादल थोड़ी देर के लिए आते हैं, वो कुछ ही एक क्षण होंगे, जल्दी ही वो आपको कॉल कर लेगा भारती। बी पॉजिटिव। देखो ये छोटी छोटी जो बर्ड्स है ना, ये दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको होप रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, और वो जल्दी ही आपको फ़ोन कर लेगा, और कहीं न कहीं फिर उसके बाद आपका अच्छा रहेगा सिस्टम। ठीक है? बोथ द कार्ड्स आर पॉजिटिव। ये आपका प्रेज़ेंट का कार्ड है और ये आपका फ्यूचर का कार्ड है। ठीक है? इसका मतलब है कि जल्दी ही वो आपको कॉल करेगा। हाँ जी, कविता जी आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कराइए अपनी बेटी का, जैसे मैंने बताया है कि आप इत्र लगा सकते हैं, ठीक है ना? आप अपनी बेटी को बोलिए मतलब कि वो इत्र लगाए, जो-जो पॉइंट्स मैंने बताए ये पॉइंट होता है, ये शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। एक यहाँ पे आप अपने इधर, है ना? यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे चेस्ट पे लगाएँ, और पानी में गुलाब जल डाल के नहाएँ फ्राइडे को। कभी-कभी वो हल्दी भी डाल के पानी में नहा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं आप। और क्या कहते हैं, ये हाँ, लक्ष्मी जी का भी पूजा, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा कर सकते हैं आप।
राधा कृष्ण जी को जाके मिठाई, है ना, चढ़ा सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर सिस्टम बनता है तो वहां पे उनको सुनाएं। ओके भारती, उसने ब्लॉक करके रखा है, आप प्लीज वेट करो। ओके भारती, आप भी थोड़े से ना वीनस के उपाय करो, चीजें सही हो जाएंगी। देखो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें पॉजिटिव हैं तो हो जाएंगी। डोंट वरी डियर। भारती, आप एक काम करो, आप अपना डिटेल भेज दो हमें एक बार, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी भेज दो, तो मैं देखती हूँ कि वहां से क्या दिख रहा है, और अगर उसका है तो उसका भी भेज दो मेरे को। ओके भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। भारती, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दो प्लीज, एंड डोंट वरी, बी पॉजिटिव। कार्ड तो पॉजिटिव आया है आपका, कुछ पता थोड़ी अभी ब्लॉक किया उसने और वो ऑन कर दे। मैं आपको कुछ इसमें, हाँ मैं एक काम और भी करूंगी भारती, ठीक है ना, मैं आपको थैंक यू कविता जी। पॉजिटिविटी बहुत चीजें, सारा गेम ना माइंड गेम होता है हमारा। अगर हम यहाँ पे बिठा लेना कि चीजें हो जाएंगी तो हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, मैनिफेस्टेशन यही कहता है, और मैं सबको यही कहती हूँ कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन रूल्स को फॉलो करो। भारती, आप सोचो कि यस उसका फोन आएगा, वो करेगा। कविता जी, आप सोचिए कि आपकी बेटी की शादी बहुत जल्दी होने वाली है, हो रही है। बी पॉजिटिव, चीजें होंगी, क्योंकि हम जो कुछ भी यूनिवर्स को देते हैं ना, यूनिवर्स हमें वापस करता है। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1984। 8 मई 1984 लिखना। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। ओके भारती, अभी आपका डेट ऑफ बर्थ से हम देख रहे हैं कि क्या है। इन द मीन टाइम मैं एनजे का क्वेश्चन लेती हूँ। मुझे जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? मैंने ना एनजे, वैसे तो मैं आपकी कार्ड्स की रीडिंग भी करती हूँ। मैं सभी को बोल रही हूँ कि हमने काफ़ी सारे वीडियोस, मेरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो ममता अग्रवाल करके, आप वहाँ पे जाइए। मैंने बहुत सारे वहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ रेमेडीज बड़ी सिंपल सी दी हुई हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, तो आप करो। उनके साथ आपको जो जॉब में प्रमोशन का है या जो भी इश्यूज इस तरह के आ रहे हैं ना, वो आपके कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ कि आपको कब तक मिल जाएगा। इंजी, आप तो बहुत टाइम से लग रहा है आपको ये जॉब में प्रमोशन वगैरह का इश्यूज आ रहा है। पहले से कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको जॉब में एनजे? है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई, वो कहते हैं ना कि आपके अगेंस्ट आपके ही लोग तो नहीं कहीं पॉलिटिक्स कुछ खेल रहे हैं। ठीक, द नेक्स्ट कार्ड इज योर जस्टिस का कार्ड है, बट डोंट वरी, करो मेहनत, रिजल्ट आएंगे, न्याय आपके साथ होगा, पूरा न्याय होगा। थोड़ा सा बट बी अलर्ट, बी अलर्ट। देखो जो ये कार्ड आया है ना, ये कहता है कि बी अलर्ट। कुछ लोग आपके ऑफिस में हैं या कुछ भी, वो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, बट ये है कि आपको जरूर जरूर हेल्प मिलेगी। आप प्लीज, जस्टिस का कार्ड है, आप शनि देव की हेल्प लें, उनको क्या कहते हैं, जाके माथा टेके, है ना। और अगर बाई चांस किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक हुई है आपसे या कुछ भी है, तो वो आप देख लो, ठीक, रिजल्ट तो आपको मिल जाएंगे,
रिजल्ट मिलेंगे बट इट विल टेक टाइम एंड बी अलर्ट। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको पॉजिटिव रहेंगे, कोई आपके अगेंस्ट ही पॉलिटिक्स खेल है जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं और ये प्रॉब्लम चल रही है। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि चीजें ना आते आते रह जा रही हैं आपके पास। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको नाम नहीं आया होगा, आपका नाम भी आया होगा प्रमोशन की लिस्ट में, बट आपको वो चीज कहीं ना कहीं, मतलब जैसे प्रमोशन की बात चली होगी, लिस्ट इन द सेंस मतलब बात चली होगी कि आपका प्रमोशन आपको लगा होगा ड्यू हो गया, कुछ हो गया, बट कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जो आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं। इसको देखो क्या है। बट नहीं मिल रहा है ना? तो मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा सा ना कुछ रेमेडीज जो हैं सैटर्न से रिलेटेड करो, वहां पे आप जाके देख लो। जैसे कि आप शनिदेव के मंदिर में जाके माथा टेको, इस बार जरूर माथा टेक के आओ आप, है ना? या फिर हनुमान जी को आप एक काम ये भी कर सकते हो कि हनुमान जी को एक पानी वाला नारियल जो है मंगलवार के दिन उनको चढ़ा सकते हैं। और हनुमान जी को सिंदूर, ठीक है ना, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। आपकी जो जॉब का इश्यू चल रहा है, जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ओके ओके एनजे, आप ये करो। वेरी गुड, आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो। इस बार आप एक काम और करो कि हनुमान जी को ना मंगलवार को, ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को आप जो है ना एक पानी वाला नारियल चढ़ाएं। बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, वो बाहर आप बांट सकते हैं चढ़ाने के बाद लोगों को। लेबर क्लास जो बैठे, जो मतलब थोड़े से मजदूर वगैरह या बैगर्स वगैरह बैठे होते हैं, उनको वो प्रसाद बांट दें। ठीक। और आप हनुमान जी को पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं। ये चीजें आपको जॉब के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगी। ओके एनजे, थैंक यू सो मच एंड बी पॉजिटिव। मैं कुछ स्विच वर्ड्स जरूर डालूंगी, आप लोगों को एक स्विच वर्ड्स बना के दूंगी जो रिलेशनशिप पे, जॉब प्रमोशन पे, फिनांस पे होंगे। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वो मैं आज जितने भी इश्यूज आए हैं उनसे रिलेटेड मैं कुछ स्विच वर्ड्स और कुछ रेमेडीज आप लोगों को शेयर करूंगी। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूनम का। बस एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है पूनम जी का। मनीष फीलिंग फॉर पूनम इन कॉन्टैक्ट। ओके, मैं करती हूँ आपका। एंड कविता जी आपने लिखा है, मैम उसकी प्रेडिक्शन सारी नेगेटिव की है, मैरिज डिले के लिए पाठ करते ही नो हो जाती है, यानी जब डॉटर चैटिंग है 10 से डराना टाइम बेटर है, इनको बॉस भी पॉलिटिक्स खेल रहा है। कोई नहीं कविता जी, आपको एक काम करते हैं, हम इनका डिटेल वगैरह ले लेते हैं। हम आपने जो दिया है इसका मैं एक बार हॉरोस्कोप वगैरह भी देख लेते हैं। मैरिज डिले के लिए देखिए देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कविता जी। आपके अभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, है ना? आप देख सकते हो कि चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी लड़की कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ना सो रही है, हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। आप देख लो, तभी मैंने बोला कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट या किस डायरेक्शन में सो रही है उसको भी देखिए और कोशिश करिए उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सुलाने की। प्लस उसका वीनस स्ट्रॉन्ग करिए और प्लस आप जो है ये सारी चीजें जो मैंने बताई वीनस और जुपिटर की, उसको आप मेंटेन करिए, तो चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर? और अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। द लास्ट क्वेश्चन है पूनम जी का कि पूनम, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि पूनम का मैं ले लेती हूँ कि पूनम के लिए मनीष की क्या फीलिंग है। ओके पूनम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, फीलिंग्स तो पॉजिटिव दिखा रहा है।
फीलिंग्स तो आपको ये वो पॉजिटिव ही दिखा रहा है, ठीक है ना। इमोशनल है आपके लिए, सेंसिटिव है वो आपके लिए, सोचता है, अच्छा सोचता है। फीलिंग्स तो अच्छी है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, आपके बारे में सोचता होगा, जरूर आपके लिए बहुत केयरिंग होगा, आपने नोटिस किया होगा। आप मुझे बताओ, आपके लिए केयरिंग होगा, आपके लिए इमोशनल होगा, सेंसिटिव भी होगा। फ्रेंड है तो क्या, आप बताओ, वो ऐसा सोचता है आपके लिए, आपकी केयर करता है, आपका ध्यान रखता है। इमोशनली अटैचमेंट होगी उसकी, यस, है ना। फीलिंग्स तो अच्छी है। ठीक है, फीलिंग्स पॉजिटिव है। बाकी आप अगर कुछ आगे जानना चाहते हो तो जरूर बताना, क्लियर। और कविता जी, आप बिल्कुल आप ये उपाय करिए। और अगर आपकी बेटी का डायरेक्शन देखो, कई बार होता है कि बहुत सी चीजें होती हैं, हम हर एस्पेक्ट पे देखते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं हर एस्पेक्ट पे देखती हूँ, वास्तु को भी इंक्लूड करती हूँ, हॉरोस्कोप को भी इंक्लूड करती हूँ, ठीक है ना। कई बार होता है हमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, हॉरोस्कोप बहुत पॉजिटिव जा रहा है, हमारी सारी चीजें पॉजिटिव आ रही, बट हमने, अगर लड़की को, अब जो मैरिजेबल एज वाली गर्ल्स हैं, अगर हम उनको नॉर्थ ईस्ट में सुला रहे हैं बाई चांस, या साउथ ईस्ट में सुला रहे हैं, तो उनकी मैरिज में इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, अगर हम बात करें, तो वो मैग्नेटिक डायरेक्शन है। वहां पे जो भी चीज आप रखोगे ना, वो वहीं पे रह जाती है। तभी होता है कि रिश्ते आते हैं, आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन नो हो जाती है। तो आप एक बार अपने घर की डायरेक्शन भी जरूर चेक करिए, क्योंकि एक चीज पे नहीं, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट जिसपे कई बार हमको देखना पड़ता है, ठीक है। एंड भारती यादव का डेट ऑफ बर्थ 8/5/1984। ओके, भारती यार, तुम्हारे भी काम बड़े डिले होते होंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस लगे रहते होंगे। भारती प्लीज टेल मी, ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स ज्यादा आते हैं तुम्हारे काम में? यस, 8/5 ही लिखा है, 8 मई 1984 लिखा है। भारती, तुम्हारा कैसा रहता है, कैसे रिजल्ट आते हैं? थोड़ा टाइम लगता है, डिले होते हैं रिजल्ट, कोई चीज इजिली नहीं मिल पाती है आपको, ऐसा होता है आपके साथ? यस प्रबल जैन, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। एक क्वेश्चन अगर आपने कोई पूछना है, यस प्रबल, यू कैन आस्क, जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चन इन चैट। प्रबल, व्हेन विल यू गेट मैरिड? ओके, चलो तब तक भारती आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको पूछा है, कि क्या आपके काम जो है डिलेड होते हैं, आपको कोई भी चीज जल्दी नहीं मिलती है, थोड़ा सा डिले होके मिलता है, अगर ऐसा कुछ है? तो कविता जी, अगर आपकी बेटी साउथ ईस्ट में सोती है ना, तो फिर गलत है, उसको गुस्सा भी बहुत आता होगा फिर तो। भारती, आज का तो हमारा टाइम वो हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप तो मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर लो, फिर जितना भी जो पॉसिबल होगा मैं आपके लिए कर दूंगी, है ना। भारती, आप मेरी वेबसाइट पे जाके या मेरे चैनल पे जाके आप नंबर लेके आप मुझे मैसेज करो, क्योंकि आपका जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं कुछ है इश्यूज, बट वो सारा कुछ यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस करती, है ना। यस प्रबल, वेट। और कविता जी, आपकी बेटी अगर साउथ ईस्ट में सो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको गुस्सा भी बहुत आता होगा, आपने नोटिस किया है क्या ये चीज?
हाँ, भारतीय होता है क्योंकि आपको चीज़ें ईज़िली नहीं मिलेंगी। आप प्लीज़ ना या तो मेरी टीम को मैसेज करो, तो वो मेरे साथ टच में रह के आपको हम बताते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके प्रबल, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। आपने पूछा है कि आपकी शादी कब होगी? वैसे प्रबल आप करते क्या हैं और आपकी एज कितनी है? प्रबल आप हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में? कोई है आपकी लाइफ में? किसी के साथ हैं आप रिलेशनशिप में? यस प्रबल, आप हैं क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में? प्लीज़ रिप्लाई करें। है कोई आपकी लाइफ में? पैसे तो आप अच्छे बना रहे हो। आप बताएँ प्रबल।